लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान शनिवार को संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं। इनके अलावा जिले में 6 और प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पीएम मोदी के अलावा जो 6 लोग इस चुनाव मैदान में हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम है अजय राय का, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार के विधायक हैं। उनके बाद नाम आता है बसपा के अथर जमाल लारी का, बुनकरों के नेता है, कई चुनाव लड़ चुके हैं। फिर अपना दल कमेरावादी के गगन प्रकाश यादव का नाम आता है। वो पीडीएम के प्रत्याशी है और उनकी पार्टी पटेलों में दबदबा रखती है। यूपी में बदला मौसम, पारे में आई 5 डिग्री की गिरावट, घट गया लू का दायरा। झांसी रहा प्रदेश में सबसे गर्म। शनिवार को प्रदेश का मौसम कुछ बदला रहा। लू का दायरा प्रदेश में कम हुआ, बावजूद इसके झांसी में पारा 46.9 तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार लू का दौर फिर लौटेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मंगलवार तक मौसम ऐसा ही रहेगा। NHAI के नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। NHAI ने टोल प्लाजा से गुजरने वाले कार, बस और ट्रक के लिए 5 से 25 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ा दिया है। वाहन चालकों से 2 जून रात 12 बजे से बढ़ा हुआ टोल वसूला जाएगा। टोल प्लाजा पर नई रेट सूची चस्पा करा दी गई है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरों को बढ़ाया था। इसके लिए गजट भी जारी हो गया था। लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस आदेश को स्थगित कर दिया गया। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 से 12 जून तक आयोजित किए जाने वाले समर कैंप को शिक्षक संगठनों के विरोध में स्थगित कर दिया गया है। हालांकि विभाग ने इसका कारण प्रदेश में अत्यधिक गर्मी व हीट वेव बताया है। विभाग की ओर से शिक्षा मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हुए 24 मई को पत्र जारी कर गर्मी की छुट्टियों में 5 से 11 जून तक परिषदीय विद्यालयों में समर कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया। इसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों द्वारा बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाना था। अंतिम चरण में दलित वोटों का बंटवारा, जो ज्यादा पाएगा वही सिकंदर बन जाएगा। अंतिम चरण की 13 सीटों पर बसपा का हाथी दम नहीं दिखा सका। यही वजह रही कि दलित वोटों में काफी बिखराव देखने को मिला। ये बिखराव एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों के पक्ष में रहा। अब कौन इसका कितना हिस्सा ले गया, वही जीत हार तय करेगा। सभी सीटों पर मुख्य मुकाबले में एनडीए और इंडिया के प्रत्याशी ही दिखे। दोनों के ही रणनीतिकारों का दावा है कि 7वें चरण की ज्यादातर सीटें उनके ही खाते में आएंगी। ये लोकसभा चुनाव कई प्रत्याशियों के प्रचार के अजब गजब तरीकों के लिए भी याद किया जाएगा। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने के लिए तमाम जतन किए। अब देखना यह है कि उनका ये तरीका चुनाव के नतीजों पर कितना असर दिखाता है। चुनावी समर की पश्चिमी यूपी से हुई शुरुआत के दौरान अलीगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव गौतम का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया था। इसकी वजह थी उनके द्वारा चप्पलों की माला पहनकर प्रचार करना। लखनऊ में मर्द पार्टी मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी के आकर्षक स्लोगन लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश में 7वां चरण मतदान के लिहाज से सभी चरणों में 5वें स्थान पर रहा। इस चरण की 13 सीटों पर कुल 55.7% वोट पड़े। सबसे ज्यादा चंदौली और सबसे कम मतदान सलेमपुर में हुआ। 7वें चरण में वर्ष 2019 के चुनाव की तुलना में 2.77% कम वोट पड़े। 7वें चरण की 13 सीटों महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज पर शनिवार को मतदान हुआ। 7वें चरण में सबसे ज्यादा मतदान पहले चरण में रहा। काशी में दिव्यांग मतदाताओं ने दिखाया जज्बा। साइकिल, व्हीलचेयर और लाठी के सहारे पहुंचे बूथ। वाराणसी में शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान कर लोगों को संदेश दिया। कोई व्हीलचेयर के सहारे बूथ तक पहुंचा तो कुछ लोगों ने बैसाखी के सहारे मतदान किया। सेवापुरी में एक बूथ पर तो दोनों पैर से दिव्यांग बेटे को माता पिता साइकिल पर बिठाकर पहुंचे। बातचीत में दिव्यांग मतदाताओं ने विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मत करने की बात कही। उनका कहना था कि दिव्यांगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने वाली सरकार चाहिए। भीषण गर्मी व लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राहत कार्यों में और तेजी लाए जाने का कड़ा निर्देश दिया। कहा कि इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी के साथ ही 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। कहा कि लू से जनहानि व पशुहानि न हो, इसकी विशेष मॉनिटरिंग की जाए।
दिनेश कार्तिक ने की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा, पोस्ट के जरिए कोच फैंस को दिया धन्यवाद। टीम इंडिया के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। शनिवार को अनुभवी खिलाड़ी ने सोशल मीडिया के जरिए इसका ऐलान किया। उन्होंने भावुक पोस्ट के जरिए फैंस और कोच को धन्यवाद दिया। आज वो अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। वो IPL से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने इस सीजन अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेला था।